हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस, मतलब कि स्टेट ऑफ कंपैरिजन। यहां पर हम बात करने वाले हैं आज कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। इन तीनों अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या तुलना होती है, इनके अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सॉलिड, सबसे पहले बात आती है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, और अब बात आती है गैस। सॉलिड के अंदर अपन देखते हैं शेप। इन तीनों की शेप कौन सी होती है, मतलब आकार कैसा होता है। सॉलिड डिफाइनाइट शेप होती है, डिफाइनाइट जियोमेट्रिक शेप होती है, जियोमेट्रिक शेप, यानी कि जो होती है इसकी शेप जो होती है निश्चित होती है, निश्चित होती है। अब बात करते हैं अपन लिक्विड। लिक्विड की शेप जो होती है शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर, मतलब लिक्विड जो होता है जो उस पात्र के आकार पर उसके आकार निर्भर करता है। लिक्विड का आकार जो होता है वो जिस पात्र में उसको रखा जा रहा है उस पात्र के जो आकार होता है उस पर लिक्विड का आकार निर्भर करता है। हम किसी ग्लास के अंदर जो पानी ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, जितना आकार उस ग्लास का होगा उतना ही आकार उस लिक्विड का भी होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है शेप ऑफ कंटेनर। अब बात आती है गैस की। गैस की बात आती है तो इसके अंदर फिल द कंटेनर, कंटेनर, इसका मतलब क्या होता है कि हमने कोई गैस ली, उस गैस को अगर हम किसी सिलेंडर के अंदर भरेंगे या फिर किसी पात्र के अंदर डालेंगे तो वो जितना उस आकार उस पात्र का होगा, जितना आकार उस सिलेंडर का होगा, वो उसमें पूरे में समाहित हो जाएगी, उस पूरे को फिल कर लेगी। यही बात हमने यहां पर लिखी। अब बात आती है इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। इंटर मोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतर अणु बल। इनके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इनके अंदर बहुत ही मजबूत बंध होते हैं। इनके अणु, सॉलिड के अणुओं के मध्य बहुत ही मजबूत बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है इनके अणुएं। अर्थात इसकी बात करें तो इसके अंदर मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट, मतलब मॉडरेट यानी कि सॉलिड से कम होते हैं। इनके अणुओं के मध्य का आकर्षण बल जो होता है वो सॉलिड के मध्य लगे हुए आकर्षण बल से कम होता है। उसी बात करते हैं गैस की। गैस के अंदर जो होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। गैस के अणुओं के मध्य बहुत ही कमजोर यानी बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, किससे, लिक्विड से भी कम होते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी यानी होता है घनत्व। घनत्व, सॉलिड का घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है, ये मोस्ट डेंस होते हैं, मोस्ट डेंस। और इसका जो घनत्व होता है, लिक्विड का जो घनत्व होता है वो होता है रिलेटिवली डेंस, रिलेटिवली डेंस। मतलब क्या होता है कि लिक्विड का जो घनत्व होता है वो सॉलिड के घनत्व से कम होता है। और इसका घनत्व, अब गैस की बात करते हैं, गैस के अंदर लिस्ट डेंस होता है। लिस्ट डेंस मतलब सबसे कम, किससे कम, लिक्विड से भी कम इनके अंदर डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मास बाय वॉल्यूम, D इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। फिलहाल हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़नता, संपीड़नता। ये जो होते हैं ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। ये होते हैं रिलेटिवली कॉम्प्रेसिबल, रिलेटिवली इनकॉम्प्रेसिबल, और ये होते हैं कॉम्प्रेसिबल। इन तीनों को क्या मतलब होता है, ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब संपीड़नता का मतलब होता है दबाव लगाना, प्रेशर लगाना। तो सॉलिड पर हम किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लगा सकते, उनके संपीड़न नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मध्य पहले से ही अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है, उनके अणुएं आपस में बहुत मजबूत तरीके से जुड़ी होती है, इसलिए उन पर कोई संपीड़न नहीं लगाया जा सकता है। ये रिलेटिवली होते हैं, मतलब रिलेटिवली का मतलब होता है मध्यम। क्या होते हैं, मध्यम होते हैं, तथा
इसकी बात करते हैं गैस की। गैस को संपीड़न लगाकर उसके आयतन में, उसके आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसके आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है संपीड़न लगाकर, इसका दबाव लगाकर, इसके प्रेशर लगाकर। अब बात आती है अपन, यहाँ पर जगह नहीं बची तो हम ऊपर के एक दो स्टेप्स हटा देते हैं। मैं इसको पूरे को क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, वो होता है फ्लूइबिलिटी। फ्लूइबिलिटी यानी इसका मतलब क्या होता है? बहाव नहीं, सॉरी, तरलता। तरलता इसका मतलब होता है तरलता। यहाँ पर लिख देते हैं अपन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात आती है तरलता, नॉन, ये मतलब नहीं, ये तरल नहीं होता, इनके अंदर बहाव नहीं होता है। सॉलिड के अंदर किसी प्रकार का बहाव नहीं होता है, ये तरल नहीं होते। अगर बात करें यस, दे फ्लो, इनमें बहाव होता है। यस, इट्स फ्लो। इनके अंदर गैसों में भी बहाव होता है, गैसें भी बहती है। अगला पॉइंट अपना आता है, वो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब विसरण की दर। विसरण की दर। नॉन, दे फ्लो बट वेरी स्लो, बट वेरी स्लो। ये बहते हैं, इनके अंदर डिफ्यूज है नहीं, बिखरना। डिफ्यूज का मतलब होता है बिखरना। ये बिखरते हैं बट वेरी स्लो। इसकी बात आते हैं, दे डिफ्यूज बट स्लोअर देन गैस। इनके अंदर बहाव होता है, ये बिखरती है, लिक्विड जो होती है वो बिखरती है, मगर गैसों से कम। किससे कम? गैस से कम। और सॉलिड जो होते हैं ये लिक्विड से कम रहती है। दे आर वेरी वेल डिफ्यूज। यह बहुत ही अच्छे तरीके से बहते हैं। इनमें गैसें जो होती है वो एकदम से बिखरना शुरू कर देती है। कैसे? अगर हम किसी कमरे, किसी रूम के अंदर अगर हम किसी लिक्विड को डालेंगे तो वो उसको फैलने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और उसी की जगह हम किसी गैस को वहां पर छोड़ते हैं तो वो तुरंत पूरे माहौल को घेर लेती है। जैसे कि अगरबत्ती लगाते हैं हम, वो तुरंत पूरे कमरे को एकदम, उसमें फ्रेगनेंस जो होती है चली जाती है। उसी प्रकार लिक्विड नहीं जाता है, क्योंकि इसको धीरे धीरे लगता है, समय लगता है बहाव में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड। हमने इतनी चीजें पढ़ ली है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सॉलिड की। सॉलिड जो होते हैं, अगर हम एक लाइन में अगर सॉलिड की डेफिनेशन लिखना चाहें, सॉलिड यानी कि ठोस, अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें ना तो क्या लिख सकते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या लिखते हैं? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन निश्चित होता। ठोस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड, एक होता है एमरफस सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ये दोनों क्या होते हैं? अगर बात करें हम क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है, नियमित होता है। यह दीर्घ पराशरी व्यवस्था में होते हैं, मतलब लार्ज रेंज ऑर्डर में होते हैं। अगर बात करते हैं अपन अक्रिस्टलीय ठोस की, तो वे ठोस पदार्थ जिनमें उनके अवयवी कणों का क्रम नियमित यानी कि निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे हमारी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।